अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। अहम ख़बरों में पूरे पाकिस्तान में एक ही ख़बर चल रही है जो सबसे बड़ी ख़बर है कि 24 नवंबर को इमरान ख़ान जो है वो मुज़ाहरा कर पाएंगे, एहतजाजी मार्च, लॉन्ग मार्च कर पाएंगे या नहीं। मुज़ाकरात चल रहे थे, जो मुज़ाकरात बीच में ख़त्म कर दिए गए क्योंकि इमरान ख़ान, ऐसा कह लें कि इमरान ख़ान की हटदर्मी कह लें, या उनके मुतालबात जो थे, जो डील होती है या जो मुज़ाकरात होते हैं वो मशरूत नहीं होते। इमरान ख़ान ने इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को, इस एहतजाज को ख़त्म करने से, कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये ऑफ़र ही टुकरा दी है जो वफाकी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी कि आप इसको 10 दिन के लिए मौखर कर दें, आपको रिज़ल्ट 30 तारीख़ तक आपके केसेस में नरमी आ जाएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मगर आप ये जो है कॉल वापस ले लें। इसमें हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला पुख्तनख्वा हैं और पार्टी के जो इस टाइम पे सरबराह हैं बैरिस्टर गोहर, उन दोनों की तवातुर से 2 मुलाकातें हुई और बड़ी अहम मुलाकातें हुई और उनको रोका भी नहीं गया और बाकायदा मुलाकातें होती रही। 2-2 घंटे जारी मुलाकातों में तमाम तर तफसील बताई गई कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है, बताया ऐसे जा रहा है, कॉल को इस तरह वापस लेना है। मगर इमरान ख़ान ने कहा है कि मैं समझ गया हूँ, उल्टा मेरे ख़िलाफ़ केसेस हैं, मुझ समेत जितने भी लोग थे, एक तो मेरा तोशाखाना का फ़ैसला आ गया था, होना ये चाहिए था कि रिलीफ़ मिलता, और जो मेरे बड़े मुतालबात थे उनमें एक मुतालबा अगर ये मान लेते तो ऐसा ऐसा हम समझते कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कारकुनों की रिहाई और मेरी रिहाई। अब इन्होंने मज़ीद मुकदमात कायम कर रहे हैं, इनकी सीरियसनेस का पता चल रहा है कि ये मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रख रहे। तो इमरान ख़ान ने अपनी कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया है और अपने पार्टी कारकुनों को हिदायत की है कि 24 नवंबर को जो है आप लोगों ने भरपूर एहतजाज करना है। साथ ये भी कहा है कि पूरे दुनिया में 24 नवंबर को एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहाँ भी हैं, 31 शहरों में दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ये मुज़ाहरे होंगे। अब इमरान ख़ान वापस नहीं हो रहे। उनके जो 3 बड़े मुतालबात थे कि 26वीं आईनी तरामीम में जो अदलिया की ताकत को, पावर को ख़त्म किया गया है, उसको वापस किया जाए, हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए और मुझे मेरा मैंडेट दिया जाए। ये तीनों ऐसे मुतालबात थे जिनमें से ये एक मुतालबा तो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था और आसानी भी थी। जो इमरान ख़ान ने भी कहा कि ये पहला मुतालबा जो था, कारकुनों की रिहाई, मेरी रिहाई, ये आसान था। मगर सबसे बड़ी बात जो ये है कि इमरान ख़ान की रिहाई में कौन ज़िम्मेदारी लेगा, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की ही गले पड़ेगा। इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने, जिन पे इस्टेब्लिशमेंट को डेंट भी लगा, अनपॉपुलर जमातों के सर पे इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ भी रखा और इनको चलाया। अब इस्टेब्लिशमेंट ने कम से कम माईशत जो है वो जुज़वी तौर पे कंट्रोल कर ली है, मगर जो अदम इस्तेहकाम है मुल्क में वो 3.25 साल से चला आ रहा है। जो शहबाज शरीफ की ये मुसलसल 3.25 साल हुकूमत निगरान सेटअप के साथ और PDM की गवर्नमेंट के साथ ये उनका तसलसल है, वही हुकूमत मुल्क में चली आ रही है, वही लोग इस टाइम पे इक़्तिदार में हैं, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम कायम नहीं हो रहा। और जब तक एक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होता, उस मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। हमारा मुल्क वैसे भी माशी तौर पे बड़ा कमज़ोर है और यही सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में कई अरसों से कि पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत होती है तो हम बैठते हैं, बात करते हैं, आपस में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ पे इमरान ख़ान का लहजा भी थोड़ा सख्त है। वो 24 से पहले अपने मुतालबात की मंजूरी मांग रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट ऐसा करने को तैयार नहीं है। एक तो अगर इमरान ख़ान को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कोई बंदा है नहीं पाकिस्तान में कि वो इमरान ख़ान की ज़िम्मेदारी ले लेगा कि ये खामोश बैठ जाएगा। इमरान ख़ान को अगर निकाला गया, वो बनीगाला में जाएंगे या ज़मान पार्क में जाएंगे या पुख्तनख्वा में जाएंगे। अगर पुख्तनख्वा में आते हैं तो दोबारा वो एजिटेशन की तरफ जाएंगे और अपने मैंडेट के लिए वो मुज़ाहरे मुल्क भर में करेंगे, धरने देंगे। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की ही गले पड़ेगा और ये इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह मालूम है ये जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। और ये इसमें मेन वजह यही है कि इमरान ख़ान की ज़िम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के दीगर पॉलिटिशियन हैं, उनकी ज़िम्मेदारी आसानी से ली जा सकती है, मगर इमरान ख़ान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ने
इमरान खान ने 24 मई के लिए 24 नवंबर के लिए जो कॉल दी थी, जो अभी बाकायदा एक कॉल की शक्ल इख्तियार कर गई है, हमें लग रहा था कि ये मिस कॉल थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इस्टेब्लिशमेंट ने इस पर रुजू किया, इस मिस कॉल पे उनको अंदाज़ा था, उन्होंने रुजू किया, मगर उनकी जो टर्म कंडीशंस थी वो इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है, और इमरान खान की जो टर्म कंडीशन है वो इस्टेब्लिशमेंट उस पर भरोसा नहीं कर रही। असल में यहाँ पे बड़ी बात भरोसे की है। तो मुल्क में जो जारी इस टाइम पे अदम इस्तेहकाम है, इसमें मज़ीद ज़्यादा तेज़ी आएगी। पूरे इस्लामाबाद को जो है वो सील किया जा रहा है। 800-900 कंटेनर को इस्लामाबाद जो रेड जोन का एरिया उनको सील कर दिया गया है। 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा शेल जो हैं वो मंगा लिए गए हैं। लाठी चार्ज के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। पुलिस नफरी, रेंजर और FC को इधर लगा दिया गया है। मुल्क में दहशतगर्दी हम देख रहे हैं कि पुख्तनख्वा में आज भी बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात हुई है, जिसमें 30 से ऊपर अफराद शहीद कर दिए गए हैं, पड़ा चिनार वगैरह के। और बलूचिस्तान में हम दहशतगर्दी देख रहे हैं। मगर यहाँ पे पाकिस्तान में जो माहौल है वो सियासी माहौल बड़ा गर्म है, और उससे नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है, हुकूमत भी देख रही है, और अपोजिशन में जो इस टाइम पे बैठे हैं इमरान खान, उसको भी अंदाज़ा है कि माशी तौर पे कमज़ोर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को मज़ीद गंभीर सूरत हाल में धकेल रहा है। मगर यहाँ पे पुलिस भी हम देख रहे हैं कि वो पूरी कोशिश कर रही है, वो बाकायदा रिहर्सल कर रही है कि इनको कैसे रोका जाएगा। उनके लिए इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरह वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक बयान भी दिया है, आज IG इस्लामाबाद ने भी एक बयान दिया है कि अपने बच्चों को इस मुजाहिरे में ना भेजें, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होंगे, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो लोग शिरकत करेंगे उनके पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने का, ब्लॉक करने का, उनके बैंक अकाउंट मुंजमद करने का ऑलरेडी कहा हुआ है। सूबाई चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है पुख्तनख्वा के कि सूबे में जो अली अमीन गंडापुर वसाइल इस्तेमाल करके वफाक पे चढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनको रोका जाए, वो वसाइल उनको फराहम ना किए जाएँ। सरकारी वसाइल का जो बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा तौर पे आगाह कर दिया गया है। अब यहाँ पे मकामी तौर पे क्रेनों का इंतज़ाम कर दिया गया है, एक्सकेवेटर का इंतज़ाम कर दिया गया है, और लग ऐसे रहा है कि ये 24 को जो एहतजाज होगा ये इंतहाई ख़तरनाक होगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से एग्रेशन है। सरकार भी अपनी एग्रेशन शो कर रही है, जो अंदाज़ा इनको है कि इस बार लोग ज़्यादा निकल रहे हैं। ICF के लोग और यूथ विंग के लोग जितने भी हैं, अब ये ख़बर ये सामने जो आ रही है कि 10-15 हज़ार लोग जो हैं वो यूथ विंग के वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में, हरीपुर में, एबटाबाद में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, जो नज़दीक एरिया हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए। पंजाब में जो है वो सैकड़ों PTI के कारकुन गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इस तरह पिंडी में 28 अफराद को जो है अभी तक गिरफ़्तार किया गया है, और छापे मारे जा रहे हैं। मुज़ाकरात जो हो रहे थे वो रुक गए हैं। अब मुज़ाकरात में कोई ऐसा है नहीं कि उसको आगे लेके जाए। हमने जैसे पहले कहा था कि किसी ज़माने में नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, शाह अहमद नूरानी हुआ करते थे, ऐसे मसाइल में वो पाकिस्तान को आसानी से निकाल पाते थे। एक मुल्क के बेहतरीन पॉलिटिशियन थे, अल्लाह दोनों को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। इस टाइम पे पाकिस्तान में एक सियासी लीडर ऐसा है जो दूरंदेश है, जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजनल पॉलिटिशियन है, उनकी बड़ा एहतराम है उनका, मौलाना फजल रहमान साहब। मगर मौलाना फजल रहमान साहब भी अपोजिशन में हैं, हुकूमत से नाराज़ हैं। तहरीक इंसाफ के साथ उनकी जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, इन हालात में वो है नहीं, वो ख़ुद परेशान है, उनको ख़ुद सिस्टम से बाहर रखा गया है। तो ऐसे हालात में वो भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। बल्कि आज तो उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर आपने हाथ भी डालना है तो पक्का हाथ डालें, ये छोटे मोटे एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने भी एक इशारा दिया है कि तहरीक इंसाफ हमारी तरफ आए, एक बड़ा एहतजाज करेंगे, इसी बात का यही मतलब है। उसके बाद एक बड़ा एहतजाज करने के बाद ये हुकूमत नहीं रहेगी। माजी फ्यूचर में, आगे आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्टेशन भी है। मगर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि 24 नवंबर का इमरान खान की एहतजाज की कॉल है। इसमें जो बताया जा रहा है कि 3 लाख से ऊपर लोग आएंगे, जो दावा कर रही है अपोजिशन कि 6 लाख लोगों को लेके आएंगे, मगर जो एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही है वो भी लाखों में आ रही है।
कि कम से कम 2.5-3 लाख लोग जो हैं वो लेके आएंगे। पुख्तनख्वा से जिनको ज़िम्मेदारी दी गई है 1.25 लाख लोग तो सूबाई असम्बली के मेंबरान और कौमी असम्बली के मेंबरान और टिकट होल्डर ये लेके आएंगे। 10-15 हज़ार जो है वो ऑलरेडी पहले से ही जो यूथ है वो पहुंची हुई है। इस बार यूथ का बड़ा अहम किरदार है। पंजाब से जो लोग पहुंचेंगे, पंजाब की क़ियादत तो पहले से ही पुख्तनख्वा में है, मगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों ने तैयारी कर रखी है। अब सिंध से और बलूचिस्तान से भी काफ़िले शुरू हो जाएंगे। आज जुमेरात का दिन था, इमरान खान ने कहा था इसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। अब अल्लाह खैर करे कि आगे आने वाले दिनों में होगा क्या। हालात बड़े नाजुक हैं दोनों तरफ से, जैसे मैंने कह दिया कि एग्रेशन है। सरकार तो ज़ोर पे रोकना चाह रही है, इस ज़ोर में अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाए। तहरीक इंसाफ ने आज कह दिया कि हमारा प्रोटेस्ट जो है वो पुरअमन होगा, और जो पुरअमन नहीं होगा वो पार्टी में नहीं होगा, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मतलब मुकम्मल तौर पर अपोजिशन भी कोशिश कर रही है कि ये पुरअमन एहतजाज हो, मगर दूसरी तरफ से पुलिस जिस अंदाज में रेडी हो रही है, उनको लग रहा है कि जैसे वो जंग लड़ने जा रहे हैं। वो बाकायदा अल्लाह अकबर, अल्लाह के अकबर के नारे लगा रहे हैं। अपोजिशन वाले अल जिहाद के नारे लगा रहे हैं। और ये ज़रा दोनों तरफ से जो आवाज़ें आ रही हैं, तो आवाम जो जाएगी वो तो निहत्ते होंगे, उनके हाथ में तो कोई बंदूक तो नहीं होगी और न लाठियाँ होंगी। वो तो पुरअमन एहतजाज, अगर ये जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो इनको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। कोई साथ असलहा, कोई चाकू, कोई ऐसी चीज़, लाठी, कोई पत्थर वगैरह नहीं लेके जाने चाहिए, क्योंकि आप रियासत पे चढ़ाई तस्वर होगी। अपना पुरअमन एहतजाज करें, वहाँ पे डेफिनेटली आपको रोका जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत दी गई है कि इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना। 23 को 24 को मुकम्मल तौर पे इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, इंटरनेट की सहूलत बंद होगी। तो ये भी मुश्किलात है आवाम को कि हम किस ज़माने में रह रहे हैं। फौरी तौर पे इंटरनेट बंद हो जाता है, पेशावर में बंद होगा, पिंडी में बंद होगा, इस्लामाबाद में बंद होगा, पूरी केपी में जो है वो इंटरनेट 23 तारीख को बंद कर दिया जाएगा, 24 तारीख को बंद होगा। तब देखते हैं कि इमरान खान मज़ीद अपना मूव, अपने कारकुनों को कैसे मोबिलाइज़ करते हैं। मगर ज़िम्मेदारियाँ जो दी गई हैं जगह जगह पे MPAs, MNAs और टिकट होल्डर डिस्ट्रिक्ट सदूर और तहसील सदूर वो अपने अपने इलाकों में जो है वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं और बाकायदा उनके लिए गाड़ियाँ अरेंज कर रहे हैं। तो अब इनको लेके जाना वहाँ पे क्या होगा, धरना देंगे, 2 दिन का देंगे, 3 दिन का देंगे, रास्ते में झड़पें होंगी, तो सियासी अदम इस्तेहकाम फिर इस मुल्क में पैदा हो जाएगा। इसका कोई परमानेंट सलूशन निकालना चाहिए, ताकि वो भी मुज़ाकरात के ज़रिए हो सकते हैं। आपको एंगेज करना पड़ेगा दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके जो मुतालबात हैं उन पे किसी हद तक आपको बात करनी पड़ेगी। अब साथ एक और जो आज इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक और मुकदमे में उनका रिमांड ले लिया गया है, तो उससे भी उसको ज़्यादा अंदाज़ा हो गया है कि ये हुकूमत जो है ये मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है। इमरान खान ने जो मुज़ाकरात करने वो वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात करने नहीं कर रहा। उनका कहना है कि सारी पावर जो है वो इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, और वफाकी वज़ीर दिफा ने भी कह दिया कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, इस निज़ाम को इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इकट्ठी चला रही है। तो जब दोनों का हाइब्रिड निज़ाम है और इमरान खान का कहना है कि हमारा जो मैंडेट लिया गया है वो हमें वापस दिया जाए, तो इस टाइम पे जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्हीं से मुतालबा किया जा रहा है। जब उन्होंने मैंडेट लेके इन सियासी जमातों के सर पे हाथ रखा है जो अनपॉपुलर है, उनको दिया हुआ है और उनको सपोर्ट वो कर रहे हैं और उनको वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो वो आपको कैसे मैंडेट वापस दे सकते हैं। छीनी हुई चीज़ पाकिस्तान में कभी वापस हुई है? इससे पहले 2013 में आप 4 नशिस्तों की बात कर रहे थे, कितना हल्ला गुल्ला उस पर हुआ था। 2018 में जब आपको इक़्तिदार में लाया गया उस टाइम पे आपको भी 5-6 सीटें एक्स्ट्रा दी गई थी। तो जब जमहूरियत को हम लोग ख़ुद ही कमज़ोर करेंगे, उस टाइम पे इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैंने 5-6 सीटें नहीं ली। RDS बिठा के 5-6 सीटें इमरान खान की झोली में डाली गई थी। मुस्लिम लीग कायद लीग को और MQM को उनको साथ मिलाया गया था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी इमरान खान के साथ। आहिस्ता आहिस्ता करके उस टाइम पे 6 सीटें थी, अभी ये सीटें जो हैं 100-150 सीटें हो गई, वो भी डायरेक्टली फॉर्म 47 पे हो गई। फॉर्म 45 जो है उस पर आप जीते हुए हैं, मगर शुरू में 2018 में 2013 में आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट को स्पेस दी। आज ये पूरा सिस्टम जो है वो हाइब्रिड बन गया है, पूरा सिस्टम जो है
वो इस्टेब्लिशमेंट के ताबे है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते। इनमें तमाम तर पॉलिटिशियन की अपनी गलतियाँ हैं। कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे प्रोग्राम में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।